आज हम राजस्थानी शैली की प्रसिद्ध उपशैली किशनगढ़ शैली के बारे में जानकारी। किशनगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। अजमेर के पास स्थित भूतपूर्व छोटी सी रियासत किशनगढ़ के राज दरबार में पोषित किशनगढ़ चित्रशैली के नाम से प्रख्यात है, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय विद्वान एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली को है। स्वर्गीय एरिक डिकिंसन अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बाद में राजकीय कॉलेज लाहौर में अंग्रेज के प्रोफेसर रहे। सन 1943 ईस्वी में वे जब मेयो कॉलेज अजमेर में शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने किशनगढ़ राजघराने की चित्रकला के खजाने को देखा। कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा से सनी भक्त कवि नागरी दास की रसिकता एवं मधुरता से संपन्न और बनी ठनी के अद्वितीय रूप सौंदर्य की प्रेरणा से पल्लवित संसार प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्रशैली राजस्थान के एकीकरण से पूर्व स्थापित किशनगढ़ रियासत की देन है। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16 पुत्रों में 8वें पुत्र किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में इसकी नींव डाली। अन्य भाइयों से छोटा होने के कारण उसने यह समझ लिया था कि राज्य की उत्तराधिकारी होने की कोई संभावना नहीं है। वह वीर एवं महत्वाकांक्षी था, अतः उसने सैठोलोव नामक स्थान जीतकर सन 1611 ईस्वी में अपने नाम से किशनगढ़ बसाया। मुगल सम्राट जहांगीर ने किशन सिंह को किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार किया तथा महाराजा की उपाधि दी। उसके राज्य में कलात्मक कार्यों को स्वस्थ संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसमें आगे चलकर अपनी मौलिकता एवं प्रभावशीलता के कारण किशनगढ़ शैली को एक स्वतंत्र शैली के रूप में स्थापित किया। इस वीर पराक्रमी राजा का अंत 40 वर्ष की अवस्था में सन 1615 ईस्वी में तब हुआ जब वह अजमेर में मारवाड़ के राजा एवं अपने भाई सूर सिंह के दीवान गोविंद सिंह के कैंप में था। तब उनका कत्ल कर दिया गया। महाराजा रूप सिंह, जिनका समय 1643 से 1658 ईस्वी था, इनका योगदान इस शैली के विकास की आधारशिला है। सामयिक कठिनाइयों के कारण राजा रूप सिंह ने किशनगढ़ से लगभग 10 मील दूर रूपनगर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। ये स्वयं विद्या व्यसनी एवं कृष्ण भक्त थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उन्होंने कृष्ण साक्षात्कार की अपनी मनोकामना पूर्ण की। उन्होंने आश्रित चित्रकारों से कृष्ण व राधा की प्रेम लीलाओं के अनेक चित्रों का निर्माण कराया। राजा रूप सिंह का उत्तराधिकारी राजा मान सिंह, जिनका समय 1658 से 1706 रहा, वे स्वयं भी कवि तथा कला मर्मज्ञ थे। वैष्णव भक्ति होने के कारण चित्रों में भी वैष्णव भक्ति से संबंधित चित्रों का निर्माण ही इन्होंने अपने राजकाल में करवाया। किशनगढ़ के कपड़ा भंडार में इनके समय में चित्रित कुछ चित्र विद्यमान है। इनके पुत्र महाराजा राज सिंह, जिनका समय 1706 से 1748 ईस्वी था, स्वयं धर्मपरायण परमवीर कवि, काव्य रसिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने 33 ग्रंथ रचे
और चित्रणकार का अधिकाधिक विकास किया और प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद को अपनी चित्रकला का प्रबंधक बनाया। कवि, कला मर्मज्ञ एवं चित्रकार महाराजा राज सिंह के स्वभावगत गुणों को उनके पुत्र सावंत सिंह, जिनका समय 1699 से 1764 ईस्वी था, ने विरासत में प्राप्त किया तथा राज सिंह के निर्देशन में ही युवराज सावंत सिंह का प्रशिक्षण हुआ। उन पर अपने पिता की कृष्ण भक्ति के साथ साथ काव्य रचना, चित्रण कार्य आदि का प्रभाव भी अनजाने में ही पड़ गया था। अतः प्रशिक्षण द्वारा एक अपूर्व व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। जन्म से साहित्य, संगीत एवं चित्रकला से परिपूर्ण कलात्मक वातावरण में अपने बड़े होने के कारण इस दिशा में अभिरुचियां विकसित होनी स्वाभाविक थी। कृष्ण संस्कृत, फारसी तथा मारवाड़ी भाषाओं के अध्ययन के साथ संगीत महत्वपूर्ण अंग था। इसके साक्षी चित्र किशनगढ़ राज दरबार के निजी संग्रह में उपलब्ध हैं। पिता की भांति सावंत सिंह, जो नागरीदास उपनाम से प्रसिद्ध थे, वल्लभ कुल संप्रदाय में अपने गुरु श्री रणछोड़ जी द्वारा दीक्षित थे। राज्य वैभव के प्रति विरक्षित तथा कला, संगीत एवं साहित्य में विशेष अनुराग होने के कारण नागरीदास ने शीघ्र ही स्वयं को राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति में लीन कर लिया। इनके कलात्मक व्यक्तित्व ने किशनगढ़ शैली को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। किशनगढ़ में 18वीं सदी के मध्य बने चित्र एक ही शैली में प्राप्त होते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला इन चित्रों का मुख्य विषय है। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह, जिनके आश्रय में यह कला उत्कृष्ट को प्राप्त हुई। इस प्रकार सन 1735 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक लगभग 3 दशक की अल्प अवधि में ही किशनगढ़ की कलात्मक गतिविधियाँ इस तरह खिल उठी कि असाधारण सौंदर्य वाली कृतियों का निर्माण हुआ। राजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी तथा तृतीय सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण चित्र रूप का आदर्श बनी। इसी कारण नायक नायिका एवं कृष्ण भक्ति के चित्रण में नायिका एवं राधा की भूमिका में बनी ठनी को ही चित्रण किया गया और रासलीला में नायक एवं कृष्ण सावंत सिंह का ही रूप शैलीबद्ध रूप आदर्श रूप था। 17वीं शताब्दी में इस चित्र शैली की नारी एवं पुरुषाकृतियों के चित्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जो राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों तथा पूर्ववर्ती किशनगढ़ शैली से पर्याप्त भिन्न थी। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को है। इनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। साहित्यिक पृष्ठभूमि पर आधारित किशनगढ़ शैली के चित्र दर्शक को कविता और कला दोनों का रसास्वादन कराने में पूर्ण सक्षम है। किशनगढ़ की साहित्यिक रचनाओं ने यहाँ की चित्रकला को पूर्णतया प्रभावित किया है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण यहाँ के राजा स्वयं कवि एवं चित्रकार थे। राधा माधव युगल स्वरूप की आराधना हेतु काव्य सृजन एवं इसी पर आधारित चित्रों की रचना किशनगढ़ शैली के प्रमुख अंग हैं। आकृतियों का ओज एवं माधुर्य, रेखाओं की संपन्नता, रंगों का जादू और दृश्यों के संबल
आधार देने वाली किशनगढ़ की लघु चित्र शैली, जहाँ प्रबुद्ध दर्शकों को लोक से अलौकिक जगत तक ले जाने में समर्थ है, वहाँ वह उसे यह सोचने पर बाध्य करती है कि वास्तव में चित्रकृतियाँ सत्य के निकट हैं अथवा सत्य उसके निकट है। इस दृष्टि से किशनगढ़ शैली के चित्रों को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न भी कहा गया है। पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय का कथन है कि सौंदर्य शास्त्रीय गुणों से संपन्न किशनगढ़ शैली को समझने के लिए भावनात्मक प्रबोध एवं संवेगात्मक आवेग की आवश्यकता है, न कि मात्र बौद्धिक चेतना की। वस्तुतः दो आत्माओं का काम और आध्यात्मिक प्रेम ही है जिसने की किशनगढ़ शैली की चित्रकला को जीवन दान दिया है। कला मनीषी पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का तो यह स्पष्ट मान्यता है कि आकर्षण, विस्फारिक नेत्र, आगे निकली हुई इकहरी चिबुक वाली किशनगढ़ शैली की बनी ठनी लियोनार्डो दा विंसी की कृति मोनालिसा के समकक्ष है, जिसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। इस प्रकार 18वीं शताब्दी की राजस्थानी चित्रकला निहालचंद और उसके संरक्षण सावंत सिंह की सदा ऋणी रहेगी। युवराज कवि की कल्पना और चित्रकार रचित कृष्ण लीला की ऐसी चित्रपरक सौंदर्य प्रस्तुति इसके पूर्व चित्रकला में अनजानी थी।